महाराज जी ने गाया सच्चिदानंद रूपाय, जो भगवान सच्चिदानंद स्वरूपी हैं। और भगवान कैसे हैं? बोले महाराज जी विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारे संसार को जिन्होंने उत्पन्न किया है, पैदा किया है, ऐसे जो भगवान है। और बोले तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप, ताप माने होता है दुख कष्ट, दुखों को दूर करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ये प्रथम श्लोक है आत्म का, उसमें गाया। महाराज जी थोड़ा ध्यान दीजिए, पहला शब्द भागवत में दिया सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद किसको कहते हैं? भगवान को कहा जाता है। महाराज जी संसार का जो प्राणी है, जीव है, क्या ये सच्चिदानंद नहीं है? है। क्यों? तीन गुण भगवान में है, वैसे प्रत्येक जीव में भी तीन गुण हैं। सत चित आनंद, सत का अर्थ होता है जो हमेशा बना रहे, कभी नष्ट न हो, उसको कहते हैं सत। भगवान हमेशा रहते हैं, कभी नष्ट नहीं होते। आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने, आदि मध्य अंत रहित है, ऐसे भगवान को सत कहा। और चिन्ह माने होता ज्ञान, भगवान पूर्ण ज्ञानी परम ज्ञानी है। और तीसरा गुण है आनंद, भगवान परमानंद में मगन रहते हैं। तो तीन गुणों के कारण भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद। अब देखिए ये जीव कैसे सच्चिदानंद हो गया? तो स्वामी जी कहते हैं क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सुख राशि। महाराज जी कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का अंश है, इसका विनाश नहीं माने नष्ट नहीं होता है। और चेतन है, जड़ नहीं है। अमल माने मैल रहित है। और क्या है? सुख राशि, सुख की राशि है, इसलिए जीव भी सच्चिदानंद है। अब महाराज जी बात आई, तीन प्रकार के दुखों को दूर करते हैं भगवान। तो तीन दुख कौन कौन है? आप सभी पढ़ते हैं, जानते हैं। रामायण जी में लिखा क्या? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा,
जी कहते दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तीन ताप। दैहिक ताप उसे कहते जो शरीर को पीड़ा होती है, आपके शरीर में फोड़ा होना, फुंसी होना, रोग लग जाना, ये सारे दैहिक ताप है। और इनसे बचाने वाले कौन है? भगवान, वही इनसे बचाते हैं। दूसरा ताप क्या है? दैविक। दैविक ताप किसे कहते हैं? जो देवताओं के द्वारा जीव को दुख दिया जाता है। आप कहेंगे महाराज क्या देवता भी दुख देते हैं? हाँ। कैसे? देखिए, जब पानी की जरूरत है तो पानी नहीं बरसेगा, सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, या अधिक वर्षा हो जाए, ओला पड़ जाए, पत्थर गिर जाए, सुनामी आ जाए, ये सारी दैवी आपदा। इन दैवी आपदाओं से बचाने वाले कौन है? भगवान। तो ये दैविक हो गया। और तीसरा ताप है भौतिक। भौतिक माने एक जो सबल प्राणी है, ताकतवर है, उसके द्वारा जब कमजोर को सताया जाता है, कमजोर प्राणी को जब दुख दिया जाता है, यह है भौतिक। इन तीनों तापों से बचाने वाले भगवान। तो व्यास जी ने कह दिया, ऐसे उन भगवान श्री कृष्ण जी को श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे उन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। तो पहले श्लोक में भगवान को प्रणाम किया, दूसरा श्लोक सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी का जन्म हुआ। यम प्रव्रजन्तमनुवेदमवेद कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरमो विनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महाराज जी, सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म होते ही चल दिए। इनकी नाल भी नहीं काटी गई, कोई संस्कार नहीं हुआ लौकिक वैदिक रीति से, और चल दिए। जन्मत ही जग दुख निरखी नराल पेटे अंग भाग चले सुखदेव मुनि लगे प्यासहु संग। सुखदेव जी चले जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी दौड़ रहे हैं, बेटा रुक जाओ, ठहर जाओ। सुखदेव भगवान नहीं रुके। तो पेड़ पौधों ने देखा, प्रकृति ने देखा और प्रणाम किया। क्या? तम सर्वभूत हृदयम, सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले ऐसे श्री सुखदेव भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी को प्रणाम किया। उसके बाद कथा प्रारंभ हुई। नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र आप लोग गए होंगे, नीमसार जिसको कहते हैं, सबसे पवित्र स्थान है क्षेत्रों में, तीर्थों में। वहां पर 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं महाराज जी। और सौनक आदि ऋषि 88,000 सूत जी महाराज से कह रहे हैं, पावन क्षेत्र तीर्थ वर नैमिष विख्याता, तीर्थ वर नैमिष विख्याता। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, तीर्थ वर नैमिष विख्याता।
महाराज जी कहते हैं कि 88,000 ऋषि हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं सूत जी महाराज से। एक बात और बताएं आपको, सूत जी महाराज की उम्र कितनी है? बहुत कम उम्र के हैं। और 88,000 सौनकादिक ऋषि, ये 10-10 हजार वर्ष की जिनकी आयु है, ऐसे महात्मा ऋषि हाथ जोड़े खड़े हुए। विद्वान व्यक्ति की उम्र नहीं देखी जाती कि ये हमसे उम्र में कम है तो हम इनको कैसे प्रणाम करें। ना भयो ज्येष्ठ से कारण, उम्र ही केवल बड़प्पन का कारण नहीं होती। आज सूत जी से कहा आप परम ज्ञानी है महाराज, इसलिए हमें कथा सुनाइए। कैसी कथा? मेरे कानों को प्रिय लगने वाली कथा सुनाइए, भक्ति ज्ञान से युक्त कथा सुनाए, वैराग्य की प्राप्ति हो ऐसी कथा सुनाए। माया और मोह से पार जाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि संत कौन सी क्रिया करते वो साधन बताइए। भगवान कृष्ण की प्राप्ति का साधन क्या है महाराज जी वो सुनाए। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम। महाराज जी किसी व्यक्ति को चिंतामणि प्राप्त हो जाए तो संसार के सारे सुख दे देगी। और कल्प वृक्ष की छाया में यदि बैठ जाओ तो जानते हो स्वर्ग के सारे सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो गुरु क्या दे सकते हैं? जो किसी को कुछ नहीं मिल सकता वो दे सकता है। कौन? गुरु। प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों को जो दुर्लभ है वैकुंठ, वो केवल गुरु दिला सकता है। इसलिए हाथ जोड़ के बोले हे मेरे गुरुदेव, आप प्रसन्न हो जाइए और प्रसन्न हो करके हमें कथा सुनाइए। प्रसन्न हो गए महाराज। और सूत जी बोले आपके मन में भगवान की कथा के लिए प्रेम है। जिसको कथा के प्रेम होता है उसी को कथा सुनाई जाती है। परम धर्म है यही भक्ति भगवत में होवे, होवे हर्षित हृदय मलिनता तन की खोवे। हेतु रहित निष्काम भक्ति अति परम सुहाई। सब शास्त्रन को सार यही मेरे मन भाई। अब हम तुम्हें भागवत सुनाएंगे। ये शास्त्रों का सार है। सारे वेद पुराणों का जो सार है वो क्या है? भागवत। वो हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। ये कलयुग है और कलिकाल में प्रत्येक प्राणी ग्रास बना हुआ। किसका? काल रूपी सर्प का। काल रूपी जो सर्प सबकी ओर मुंह फैलाए बैठा हुआ है, पता नहीं कब किसको निकल जाए। आज हमारा नंबर, कल किसी का आ गया। ऐसे सब काल के गाल में जाने वाले हैं। इसलिए जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी प्राणी को भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। महाराज जी कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। देखो एक बात और बताएं आपको, भागवत का मिलना बहुत कठिन है। आप कहेंगे महाराज अब तो हर गांव में हर शहर में कथा हो रही, लेकिन मिलना कठिन है। क्यों? जिस पे भगवान की कृपा होती उसी को ये कथा मिल पाती। तो मैं पड़ोस में होती रहेगी फिर भी आपको कथा प्राप्त नहीं हो सकती। आपका मन नहीं लगेगा, कथा में बैठे रहो फिर भी मन नहीं लगेगा है? तो ये क्या है? जिस पे भगवान की कृपा है उसी को ये कथा प्राप्त होती है। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा हुआ अतिहित कृपा जाहि पर होई। 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 भाव देहि
मार्ग सोए पाँव तेरे मार्ग सोए। महाराज जी कहते जिन पे भगवान की विशेष कृपा होती है वही इस मार्ग में चल पाता है, सब नहीं चल पाते हैं। इसलिए कहते हैं श्रोता तीन प्रकार के। एक होता श्रोता जो सामने बैठ के एक एक शब्द कथा का रसपान करते। दूसरे होते कौन? सोता। ये कहाँ बैठते हैं? जहाँ से महाराज जी दिखाई न पड़े बैठ गए और 3 घंटे बढ़िया नींद लेते हैं। बाद में आते वाह महाराज क्या बात, आपकी कथा में तो आनंद ही आ गया महाराज। ये है सोता महाराज। और तीसरे होते हैं सरौता। ये क्या करते हैं? ये 3 घंटे जब तक कथा चलेगी तब तक जो है इनकी बात चलती रहेगी, अपना मुंह बंद नहीं रखेंगे, अपने को सुनेंगे नहीं, दूसरे को भी सुनने नहीं देंगे। ये सरौता महाराज है। तो कहना क्या, ना तो सोता बनो ना सरौता बनो, बनना है तो श्रोता बनिए, सामने बैठ करके कथा का आनंद लीजिए। और भगवान की कृपा जिस पे है वो कथा का अधिकारी है, उसे कथा प्राप्त हो जाती है। और महाराज जी यही कथा राजा परीक्षित को सुनाई गई। परीक्षित को जब शाप लग गया कि आज के 7वें दिवस तक्षक नाग से मृत्यु होगी, तो राजा परीक्षित ने सब छोड़ दिया और गंगा के पावन तट पर जाकर के हरिहर क्षेत्र में, ये हरिद्वार क्षेत्र में ही पड़ता सुख तीर्थ, वहां बैठ गया मिशन व्रत लेके। और महाराज सुखदेव जी पावन कथा सुनाने लगे भागवत की। उसी समय महाराज जी क्या हुआ, देवताओं ने देखा कि ये भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाई जा रही है, तो उन्होंने क्या किया, अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास आए और आकर के प्रणाम किया। व्यास जी भागवत में कहते हैं, शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। महाराज जी आकर के सुखदेव को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बोले, महाराज ये भागवत की कथा जो तुम परीक्षित जी को सुना रहे हो ये इन्हें मत सुनाइए, ये कथा हमें सुना दो। इन्हें मरने का भय है कि 7वें दिन तक्षक से हमारी मृत्यु होगी, तो इनके लिए अमृत का घड़ा कलश लेके आए, ये अमृत पिला दो, ये अमर हो जाए। एवं विनिमय जाते सुधारा क्या प्रपीयता। अमृत पिला दो, ये अमर हो जाए। प्रपास्यामो वयम शर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। ये भागवत रूपी अमृत हमें पिलाओ, ये समझौता कर लीजिए। अब महाराज सुखदेव जैसा परम संत समझ गए कहाँ ये भागवत की कथा और कहाँ ये अमृत। भाई बराबरी में अदला बदली होती, ना कि कांच है ये तुम्हारा अमृत और हमारी भागवत की कथा बहुमूल्य मणि है। सुखदेव जी ने भागवत कथा का दान नहीं किया। ये देवताओं से कहा तुम अभक्त हो, और हुआ क्या, परीक्षित जी को कथा सुनाई और उसके कारण परीक्षित जी 7 दिन कथा सुन के इनको मोक्ष मिल गया। महाराज जी कहते हैं देवताओं को कथा दुर्लभ हो गई, इसलिए ये भगवान का स्वरूप है ये भागवत पुराण। इसको जो पढ़ते हैं जो सुनते हैं वैकुंठ का फल उन्हें प्राप्त होता है, इसलिए भागवत परम पवित्र ग्रंथ है। आज परीक्षित जी का मोक्ष हो गया। आज महाराज जी उसी समय देवताओं को ये कथा तभी से दुर्लभ हो गई। आप लोग जैसे बैठ के कथा सुन लेते हो ऐसे देवता नहीं सुन पाते, इसीलिए देवताओं के लिए लिखा गया रामचरितमानस में क्या, बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े
बड़े भाग